अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, दैट इज द इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इफेक्ट जो है वो हमारा काम करते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, सो तो व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम किसको बोलते हैं, तो इफेक्ट appearing due to इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। Effects appearing due to electronic distribution is called electronic effect. Okay? Now, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इसको हम लोग फंडामेंटली दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज द परमानेंट and another is temporary. Okay, so permanent effect क्या होता है, जो चाहे रिएक्शन हमारा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, वो सारे के सारे इफेक्ट्स जो है वो हमारा मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, दे आर कॉल्ड द परमानेंट इफेक्ट्स। टेम्पररी इफेक्ट्स वो सारे इफेक्ट्स हैं जो केवल और केवल जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने के दौरान ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, बाकी किसी भी टाइम पर कोई वो इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। करेक्ट। सो परमानेंट इफेक्ट जो है उसका हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज द इंडक्टिव, दैट इज कॉल्ड द आई इफेक्ट। दो टाइप का आई इफेक्ट होता है, देखेंगे, प्लस माइनस आई लिखेंगे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। रेजोनेंस के बारे में काफी विस्तार में हम लोगों ने देख चुके हैं इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। एंड थर्ड इज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, प्लस माइनस एच। टेम्पररी में दो ही इफेक्ट देखने को मिलता है। पहला है इलेक्ट्रोमेरिक, दैट इज कॉल्ड द प्लस माइनस ई। एंड दूसरा है इंडक्टोमेरिक, तो प्लस माइनस एन। हम लोग ये सारे के सारे जो ये पांच इफेक्ट्स है उसके ऊपर चर्चा करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज एन इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला दे देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ओके दोस्तों, सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, एक बात को समझने का ट्राई करो, जो हमारा नॉर्मल सीसी बॉन्ड होता है, नॉर्मल सीसी बॉन्ड has no polarity, right? रीजन क्या है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये परफेक्टली हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहां पर कोई भी चार्ज सेपरेशन जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। लेकिन मान लो कार्बन के साथ कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है X। तो सपोज ये वाला पहला केस कंसीडर करते हैं, जो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C। तो क्या होगा, X जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और कार्बन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो X के ऊपर जो है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, डेल्टा माइनस,
और कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, दैट इज डेल्टा प्लस, राइट। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो X जो है वो हमारा X इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन X से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा या नहीं। यहां पर क्या होगा, X जो है वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, तो X विल बी डेल्टा प्लस एंड कार्बन विल बी डेल्टा माइनस, ठीक है। तो साफ साफ एक चीज देख सकते हैं हम लोग, जो ये वाला जो पहला मेथड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड, और यहां पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज पम्प्ड। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का पुलिंग एंड पंपिंग है, दिस इज टुगेदर कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। दिस टुगेदर इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। जहां पर इलेक्ट्रॉन को पंप किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द माइनस आई इफेक्ट। और जहां पर इलेक्ट्रॉन को पंप यानी पुश किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, राइट। ओके, ध्यान देना, दो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है। जो आई इफेक्ट ऑलवेज प्रोसीड वाया सिग्मा बॉन्ड, केवल और केवल ये एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ये हमारा पंप होता है, एंड इट इज अ वीक इफेक्ट which is highly distance dependent, which is highly distance dependent। डिस्टेंस पर बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली ये हमारा डिपेंड करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है, जो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हमारा वीक इफेक्ट है और डिस्टेंस के साथ ड्रास्टिकली वेरी करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, नो इफेक्ट बियॉन्ड थर्ड एटम। जिस ग्रुप के साथ जिस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो, थर्ड एटम पे आते आते ही इंडक्टिव इफेक्ट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। फोर्थ एटम ऑनवर्ड्स कोई भी एटम पर उस चीज का जरा सा भी इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं पड़ता है। आई थिंक दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। सो लेट्स सी, मान लो सपोज करो कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो मैं यहां पे थोड़ा कार्बन बना लेता हूं। तो क्लोरीन इज ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन इस तरीके से कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। क्लोरीन के ऊपर बनेगा इस कारण पे डेल्टा माइनस। अच्छा, इसका सबसे पहले इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कार्बन पे पड़ेगा, पहले वाली कार्बन पर। तो यहां पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अरे इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं पूरा का पूरा देखूं, इस तरीके से पुल हो रहा है, ये वाले पे सबसे ज्यादा पुलिंग इफेक्ट होगा और फिर ये और डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। ये वाले कार्बन पर और छोटा सा पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा, ये वाले कार्बन पे हद से ज्यादा छोटा पॉजिटिव क्रिएट होगा। ये जो है ये फोर्थ कार्बन है, इस पर हमें कोई भी इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट में और एक बात ध्यान रखना, ये जो काफी बात इंपॉर्टेंट है, आई इफेक्ट
is always measured with respect to हाइड्रोजन एटम, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलैरिटी को हम जीरो मानते हैं एंड उसके रेस्पेक्ट में पंपिंग या पुलिंग जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं, यानी द आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज taken as zero. The I effect of hydrogen atom is always taken as zero. ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमें यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? ओके। सो अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम देखते हैं। सो नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Okay. Number one, it can be defined as polarization of one bond caused by polarization of adjacent bond. It can be defined as the polarization of one bond ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द एडजेसेंट बॉन्ड। यानी सबसे पहले तो ये वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है ये हमारा पहले पोलराइज हुआ और इसका पोलराइजेशन जो बाकी नॉन पोलर बॉन्ड था उसका पोलराइजेशन को इंड्यूस कर रहा है। ड्यू टू दिस इंडक्शन दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नाउ also called ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रहा है जो हमारा पोलैरिटी है तो इस कारण पे इसको हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा ध्यान देना, हम लोग जो पहली बात किए थे जो रिएक्शन होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, this polarization is a permanent in the molecule। ये मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा ही हमारा प्रेजेंट रहेगा। मॉलिक्यूल का रिएक्शन फेज में होने से या फिर नहीं होने से इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक orbital। Electrons never leave their original atomic orbital। ठीक है, and last, there is no complete charge separation or breaking of bond not involved।
इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन the bulkiness. It depends upon the bulkiness of the group involved. Inductive effect depends upon the bulkiness of the group involved. Clear? So, ये सारे के सारे बातों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बल्किनेस पे कैसे डिपेंड करेगा? Example, for alkyl groups, more the bulkiness, more is the I effect. अच्छा, अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ होते हैं? सारे हैलोजेंस, ऑक्सीजन सल्फर, नाइट्रोजन फास्फोरस, कार्बन खुद, हाइड्रोजन। मुद्दे पे तो इतने के सारे एटम्स ही जुड़ा रहता है। तो अगर हम गौर से ध्यान दें तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, फास्फोरस को भी हटा लो, सारे के सारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो -I ग्रुप तो भर भर के है, +I ग्रुप्स आर एक्सट्रीमली रेयर, +I ग्रुप्स आर एक्सट्रीमली रेयर। बट -I ग्रुप के बारे में तो जितने बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन पुलर्स जो है वो तो हमारा भर भर के हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। सो अब अगर हम देखें -I इफेक्ट और द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं इसे, तो ग्रुप्स पुलिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर कॉल्ड द -I ग्रुप्स। ठीक है, अरे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जो -I ग्रुप्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कंपैरिजन में आगे हम एक चीज करेंगे एसिडिटी बेसिडिटी, तो उन सब के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा हमारा मदद करता है। तो -I ग्रुप जितने भी है उनका रिलेटिव ऑर्डर तो हमें यहां पर याद होनी चाहिए। ठीक है, सो याद कर देख लो, मैं लिख देता हूं, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। Nr3+ greater than Sr2+ greater than NH3+ greater than NO2 greater than SO2R greater than cyanide greater than aldehyde CHO greater than carboxylic group COOH greater than fluorine greater than chlorine, that is greater than bromine, that is greater than iodine, that is greater than the ether group, that is greater than OH. Then the sp carbon, which is electronegative, and that is greater than NH2, that is greater than the benzylic group, that is greater than sp hybridized, यानी double bonded, and that is greater than H. H को तो हमें रखना ही पड़ेगा for our reference level, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही ये सारे के सारे हमें देखते हैं। तो -I ग्रुप का ये वाला जो ऑर्डर है, मोटे मोटे तौर पे ये वाला ऑर्डर से हम लोगों का काम निकल जाते हैं। ठीक है, तो -I इफेक्ट में तो ये सारे के सारे होंगे ही होंगे।
Now, plus I effect, very rare. Groups pumping or pushing the electron cloud. Groups that are pumping or pushing the electron cloud, that are called the plus I effect. ठीक है? So क्या क्या होता है? Again मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं, काफी ज्यादा रेयर है. सबसे ऊपर होता है NH माइनस, that followed by O minus, that followed by CO minus. ठीक है? That followed by, sorry, 3 degree alkyl group. That is followed by 2 degree alkyl group. That is followed by 1 degree alkyl group. That is followed by the केवल CH3. That is followed by deuterium, and that is followed by hydrogen. Deuterium is again more electron. Deuterium is heavier as compared to hydrogen. तो उसका जो इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट होगा वो हाइड्रोजन से डेफिनेटली ज्यादा होगा. ऑब्वियसली ट्रिटियम का ड्यूट्रियम से भी ज्यादा होगा, लेकिन ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है तो हम उस पर डेफिनेटली ज्यादा ध्यान जो है वो हम नहीं देते हैं. तो दिस इज माइनस आई इफेक्ट एंड दिस इज द प्लस आई इफेक्ट. तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और उनका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो हमें याद होनी चाहिए. तो याद रखना, ये हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है. ठीक है? ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, वो क्या है, जो इंडक्टिव इफेक्ट किस किस चीज पे डिपेंड करता है. तो जो भी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो 3 चीज पर डिपेंड करता है. सबसे पहले है नंबर, that is represented as n, यानी how many groups are attached. Obviously अगर मान लो 3 ब्रोमीन लगा हुआ है और उसकी जगह पे 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, या फिर उसकी जगह पे 1 ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 3 ब्रोमीन वाले का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होगा. यानी मोर नंबर implies more effect. Next is power. यानी which group, कौन सा ग्रुप है, more power will imply more effect. And last is distance. देखिए हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, तो मोर डिस्टेंस implies lesser इफेक्ट. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा हमारा इफेक्ट जो है वो हमारा उतना कम पड़ने वाला है. ठीक है? सो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मोटे मोटे तौर पे यही चर्चा है, बट ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही ज्यादा एक वीक इफेक्ट है. तो केवल और केवल कुछ स्पेसिफिक चीज में ही हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे. इंडक्टिव इफेक्ट का एज सच कोई इज्जत जो है वो हमारा नहीं है. मैं एक एग्जांपल के थ्रू बस दिखा दे रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन हमारा किस तरीके से फ्लो कर रहा है. तो मान लो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3. सपोज करो ये वाला मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला CH3 इलेक्ट्रॉन को पंप करने का ट्राई करेगा, अल्काइल ग्रुप है. ठीक है? ये भी CH2 है तो ये भी पंप करने का ट्राई करेगा.
ना ऑक्सीजन जो है वो डेफिनेटली हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाया सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से पुल करेगा और यहां पर भी वो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से पुल करने वाला है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मान लो मैं एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल ले रहा हूं, COH लगा हुआ है, CH2CH3, तो COH will strongly pull electron towards itself एंड ये वाला बॉन्ड का पोलराइजेशन, ये फर्स्ट वाला बॉन्ड का पोलराइजेशन सेकेंड वाला बॉन्ड का पोलराइजेशन को जो है वो हमारा डेफिनेटली इफेक्ट करने वाला है। सिमिलरली अगर मान लो मेरा CO माइनस है, यहां पर है CH2, यहां पर है CH3, अब चीज बदल जाएगी क्योंकि CO माइनस जो है वो हमारा प्लस आई ग्रुप है, तो CO माइनस इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और यहां पर जो है CH3 पर इस तरीके से पुल हो जाएगा। अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो ये वाले ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस होगा, बाकी जितने भी स्पीसीज है सब में हमारा डेल्टा प्लस ही होने वाला है। ऑक्सीजन पर अगेन डेल्टा माइनस, बाकी सब में डेल्टा प्लस। रिगार्डिंग COOH, यहां पर ये पुल किया है तो ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस वाले कार्बन पर थोड़ा कम। CO माइनस पंप किया है तो यहां पर डेल्टा माइनस हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा कम माइनस जो है वो हमारा होने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर टू अस। ठीक है, नाउ इंडक्टिव के बारे में ज्यादा चर्चा कुछ है नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके,